हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। और आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 6। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द सम ऑफ द थ्री कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 147, देन द मिडिल नंबर इज। तो आपको लगातार तीन कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर का जो जोड़ है वो दिया है आपको 147। तो आप लेट कर लेते हैं कि पहला ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है आपका x है, राइट। तो सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2, क्योंकि दो ऑड नंबर के बीच में, दो विषम संख्या के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है आपका 2 का। जैसे कि आपका आपने देखा भी होगा 1, 3, 5, तो ये सभी ऑड नंबर है, सबके बीच में अंतर कितना है 2 डिजिट्स का। तो x प्लस 2 हो जाएगा। फिर आपकी जो थर्ड ऑड नंबर होगा, तीसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x प्लस 4। तो अगर इन तीनों को आप जोड़ देंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 147। तो आप x देखेंगे कितने x हैं, 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 147। 3x इक्वल्स टू 147 माइनस 6, तो 3x आपका आ जाएगा 141। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 जा 12, 3 7 जा 21, x आ गया आपका 47। लेकिन आपको चाहिए था मिडिल नंबर। मिडिल नंबर क्या है आपका x प्लस 2, मीन्स 47 में 2 और ऐड कर देंगे, 49 आपका क्या होगा आंसर होगा, राइट। 49 इज द आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ये मेथड यूज करके, जो आपका नॉर्मल मेथड है, इसको यूज कर सकते हैं, या फिर एक मेथड मैं आपको बताती हूँ उसको भी आप यूज करके इस आंसर को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया था द सम ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 147। तो आपको सम दिया है तीन संख्याओं का। तो आप क्या कर लें, जो सम आपको दिया है 147 कितनी संख्याओं का है, तीन संख्याओं का है, तो आप उसको डिवाइड कर ले। 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 49 आपकी संख्या आएगी। अब ये 49 को आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन क्या दिया था, ऑड नेचुरल नंबर है, तो आपको ये चेक करना है 49 ऑड है या नहीं है। यस है, ये ऑड नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये इसका एवरेज है, ये इसका मिडिल नंबर होगा। तो 49 अगर आपका मिडिल नंबर होगा तो पहली डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 47 और लास्ट वाली डिजिट क्या हो जाएगी 51। तो इस तरीके से आप इस आंसर को भी फाइंड कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू। पहली 20 विषम संख्याओं का जो आपका जोड़ होगा वो कितना होगा, राइट। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैं फॉर्मूला बताती हूँ, उससे आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो वो होता है आपका सम ऑफ द फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो पहले n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के जोड़ को अगर आपसे कहेगा कि फाइंड करिए विषम संख्या के पहले n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को फाइंड करना है, तो वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर। तो अगर आपके यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 ऑड नंबर्स को निकालना है, वो भी पहले, राइट। तो आपका n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और सम कैसे फाइंड करेंगे आप, n स्क्वायर मींस 20 का स्क्वायर, वो कितना हो जाता है आपका 400। तो 400 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें बेसिक रूल भी फाइंड यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपका फॉर्मूला क्या कहता है, सम इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपका सम का फॉर्मूला होता है, आपको सबको पता होना चाहिए। पहले 20 नेचुरल नंबर का फाइंड करना है, मतलब क्या हुआ आपका 1, पहले 20 और नेचुरल नंबर का फाइंड करना है 1 3 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब आपके n कितने हैं 20 और नंबर है, तो 20 हो जाएगा। 2a, a क्या है आपका 1 है, तो a की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अगेन n कितने हैं 20, 20 माइनस 1, और डिफरेंस कितना होगा इनके बीच में 2 का। तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10, 2 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 2 करेंगे 38, 38 को 2 से प्लस करेंगे तो 40, और 40 को 10 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपका क्या आंसर आ जाएगा 400। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से जिससे आप करना चाहें उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 टू 97 इज। तो आपको क्या करना है, सभी नेचुरल नंबर का, सभी प्राकृतिक संख्याओं का कहां से 75 से 76, 77, 78 और अप टू कहां 97 तक सबका सम फाइंड करना है, सबका जोड़ करना है, राइट। तो आपको यहाँ पे दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक आपका था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d और दूसरा आपने सम के फॉर्मूले पढ़े थे n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, या फिर अगर आपको लास्ट टर्म पता होती है, आखिर की संख्या पता है, तो आप निकाल सकते हैं n बाय 2 a प्लस l करके, राइट। तो अभी हमें सम फाइंड करना है। हमें फर्स्ट टर्म पता है 75 है, पहली संख्या जो है वो कहां से निकालनी है, 75 से निकालनी है, तो a आपका 75 है यहाँ पे। लास्ट संख्या आपको पता है 97 है, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, n नहीं पता। 75 से 97 का है, आप फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। an कितना दिया हुआ है इस बारी 97, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 97। a की वैल्यू कितनी है 75 प्लस n आपको फाइंड करना है, और डिफरेंस कितने का है 1 का। हर प्राकृतिक संख्या में जो अंतर होता है वो 1 का होगा, ऑड नंबर में जो अंतर होता है वो 2 का होगा, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 97 इक्वल्स टू 75 प्लस n माइनस 1, राइट। 75 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 74 प्लस n इक्वल्स टू 97, और 97 में से आप 74 को माइनस करेंगे तो आपका n आ जाएगा 23। अब n आपका 23 आया, आप सिंपल यहाँ पे रख दें 23 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म आपकी 75 है प्लस लास्ट टर्म आपकी 97 है, राइट। 23 अपॉन 2, अब आप 75 प्लस 97 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 172, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1978। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला, दोनों तीनों फॉर्मूले आप यूज करके आप इनको क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द सम ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 87 एंड यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो आपको तीन लगातार विषम संख्याओं का जो जोड़ है वो दिया है आपका 87। तो कितनी संख्याओं का सम दिया हुआ था, ये तीन संख्याओं का, 3 डिजिट्स का, राइट। अब आप क्या करेंगे 87 से 3 को डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो 29 आपकी संख्या आ गई। अब इस 29 को आपको चेक करना है, क्योंकि यही संख्या आई है 3 से डिवाइड करके, ये एवरेज आया है। अब इसको चेक करना है कि क्वेश्चन में बोल रहा था ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये ऑड है नेचुरल नंबर। ऑड नंबर जब ये है तो इसका मतलब आपका मिडिल नंबर भी ये क्या हो जाएगा, यही होगा मिडिल नंबर। अब इससे दो संख्या कम करेंगे तो आपका स्मॉलेस्ट आ जाएगा, जो कि क्या होगा आपका 27। माइनस 2 करेंगे और प्लस 2 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 31, जो कि आपकी बड़ी वैल्यू होगी। तो अगर आपका मिडिल नंबर पूछे तो आंसर हो जाएगा 29, आपसे स्मॉलेस्ट पूछे तो आंसर हो जाएगा 27, और अगर आपसे लार्जेस्ट वाला पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 31। इस क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 27। इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये सेम आपका जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोल रहा है सम ऑफ द थ्री कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स इज 54। तो आपकी जो तीन कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स का जोड़ है, लगातार तीन संख्या है जो कि क्या है, सम संख्याएं हैं, उनका जोड़ 54 दिया है, और आपसे कह रहा है कि सबसे आखिरी वाली डिजिट आप हमें बताइए। तो यहाँ पे अगेन आपको सम कितना दिया था 54, और कितने डिजिट्स हैं आपकी 3 डिजिट्स हैं। तो आप क्या करेंगे 54 से इसको डिवाइड करेंगे 3 से, आपका आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। 18 क्या आ गया आपका एवरेज आया है, एवरेज मीन्स आपकी मिडिल वैल्यू आएगी 18। आप 2 कम कर देंगे इससे, -2 करेंगे, 16 क्या हो जाएगा आपका लीस्ट वैल्यू, और 2 और जोड़ देंगे तो आपकी 20 क्या हो जाएगी लार्जेस्ट वैल्यू।
ये आपकी मिडिल वैल्यू रहेगी, एवरेज रहेगी, राइट हमसे बोल रहा था फाइंड द लीस्ट अमंग देम, सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी आपकी 16, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 16। अगर आप देखेंगे इनको जोड़ भी चेक भी कर लेंगे, अगर आप आंसर 16, 18 और 20 अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 and 2 5 54 आपका सम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने बोला है सम ऑफ द ऑल 2 डिजिट नंबर्स इज, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि 2 डिजिट की संख्याएं जो है वो कहाँ से शुरू होती हैं 10 से, 1 0, फिर आपका 1 1 1 2 और कहाँ तक जाएगा ये आपका जाएगा 99 तक। यहां तक की संख्याओं को आपको क्या करना है जोड़ करना है। तो अगेन आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा सम का। सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म पता है 10 है और लास्ट टर्म पता है आपको 99 है। एन हम फाइंड कर लेंगे, एन कैसे फाइंड करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 10 है, एन कितने हमें फाइंड करना है -1 और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और ए एन है आपका 99। 99 इक्वल्स टू 10 प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। 10 माइनस 1 कितना होगा आपका 9। 9 आप यहाँ पे माइनस करेंगे 99 से तो कितना हो जाएगी आपकी एन की वैल्यू 90। तो आपकी एन की वैल्यू आई 90/2 और ए कितना है 10 और लास्ट टर्म कितनी है आपकी 99। आप इसको सॉल्व करेंगे 90/2 कितना हो जाएगा आपका 45 और 99 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 109, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको आप एक और ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 45 को ऐसे ही रखेंगे, आप इसको 109 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 9 लिख सकते हैं, राइट। तो 45 इंटू 100 कितना हो जाएगा 4500 और 45 इंटू 9 कितना होगा आपका 405। आप इसको ऐड कर दें आपका आंसर आ जाएगा 5094। तो आपका आंसर कितना हो गया 4905 आपका सम आ जाएगा 2 डिजिट संख्याओं का, राइट। तो इस ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द 4 consecutive even numbers is 748 and you have to find the smallest among them। तो 4 इवन संख्याओं का, 4 सम संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना दिया हुआ है 748। कितनी संख्याओं का 4 डिजिट्स का। तो आप इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 1 जा 4, राइट, 4 8 जा 32 और इसके बाद आपका 2 4 7 जा 28। तो 187 आपकी क्या हो गई संख्या हो गई जब आपने इसको 4 से डिवाइड करा। अब 187 को आपको चेक करना है कि गिवन क्या था आपका इवन नंबर। तो क्या ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, राइट। ये लेकिन बीच का मिडिल पार्ट रहेगा 187। तो इससे एक डिजिट आगे 188 आपकी अगली वैल्यू होगी, 190 आपकी अगली वैल्यू होगी और वहां से कम करेंगे 186 आपकी अगली और 184 इससे पहली। तो इन 4 संख्याओं का जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा आपका 748। लेकिन हमसे कहा था कि आपको फाइंड करनी है सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है आपकी 184। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 184 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।